कांग्रेस के हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित साथियों, भाइयों और बहनों, आज कांग्रेस का समस्त नेतृत्व यहां पर अग्निपथ और अग्निवीर नाम के योजना के खिलाफ आज हम सब के सब लोग सत्याग्रह पे बैठे हैं। हम लोगों का मानना है कि हमारे देश के अंदर युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, हम लोगों का मानना है कि जो ये अग्निपथ कार्यक्रम है, ये केवल और केवल सैनिकों को ठेके के ऊपर सेना में भर्ती का नाम अगर कोई है तो वो अग्निपथ नाम है, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और विरोध करने का कारण एक ये है कि हमारे देश के अंदर एक तरफ बेरोजगारी चरम सीमा पे जा रही है, एक तरफ हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंदर लगभग 62 लाख पद रिक्त हैं। हमारी सेना के अंदर 2,55,000 पद रिक्त हैं। हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर 91,000 पद रिक्त हैं। हमारे स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर 5,30,000 पद रिक्त हैं। हमारे रेलवेज के अंदर लगभग 3 लाख पद रिक्त हैं। सारे के सारे अगर सरकारी आंकड़े अगर मिला लिए जाएं तो पूरे देश के अंदर, सरकार के अंदर 62 लाख पद रिक्त हैं, और हमारे देश के अंदर नौजवान आज बेरोजगारी के चरम सीमा के ऊपर है। और 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद में आज यहां पर ठेके की जो भर्ती सेना के अंदर किया है, ये बेरोजगार युवाओं के उनकी मेहनत के मुंह के ऊपर एक तमाचा है, जिसको हम लोग, हमारी पार्टी और देश के युवा कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। एक तरफ तो हमारे बेरोजगार युवकों के साथ धोखा है, दूसरी तरफ साथ ही साथ में हमारे देश की सीमाओं के ऊपर भी खतरा है। हमारे देश के सैनिक जब अपनी कुर्बानी देते हैं, हमारे देश के सैनिक जब दुश्मनों से लड़ते हैं तो वो देश की भी रक्षा करते हैं, लेकिन साथ साथ में अपने यूनिट के साथियों के साथ जो नाम, नमक और निशान, ये 3 चीजें उसके यूनिट उनको देता है, उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। और ये ठेके के ऊपर सेना में भर्ती जो केवल 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में कर दिया जाएगा, इसके अंदर ना तो कोई यूनिट होगा, ना नाम, नमक और निशान के साथ में उसके प्रति प्रतिबद्धता होगी। और इसलिए जो हमारे सेना के अंदर जो भर्ती करी जा रही है, ये हमारे देश के सीमाओं के लिए भी ठीक नहीं होगा। किसी भी प्रकार से अगर हम देख लें, हमारे देश के अंदर अभी केवल 46,000 लोगों को इसके अंदर भर्ती मिलने वाली। 46,000 के अंदर से 34,000 को 4 वर्ष के बाद में निकाल दिया जाएगा। मात्र 11-12,000 लोग सेना के अंदर नौकरी पाएंगे, और इन सब लोगों को जब निकाल दिया जाएगा, ना इनको पेंशन मिलेगी, ना ग्रेचुइटी मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। मात्र 30,000 रुपए, उसमें से भी 9,000 रुपए कट करके इनको मिला करेंगे, तो ये पैसा जो तनख्वाह इनको मिलेगा, ये हमारे 4th क्लास एम्प्लॉयज से भी कम पैसा इन लोगों को मिलेगा। तो अब हम पूछना चाहते हैं कि जब हमारे सैनिकों को मोटिवेटेड होना चाहिए, हमारे सैनिकों को अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए, जब हमारे सैनिकों को हर तरीके से देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, सब चीजें भूल करके, तो ऐसे सैनिक जिनको यही पता नहीं होगा कि 3 साल के बाद वो नौकरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिनको तनख्वाह मात्र 30,000 रुपए मिलेगी, जो ठेके के ऊपर होंगे, तो किस तरीके से वो पूरी ताकत के साथ अपने देश के लिए पूरे समर्पण के साथ में लड़ पाएंगे। तो इसलिए आज ये जरूरी है कि स्कीम को हम लोग ये कहते हैं कि वापस लें, सब लोगों से चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद में हम सब लोगों की मांग है कि सरकार इसको अभी वापस ले, सब लोगों से बात करके कोई ऐसी स्कीम लेकर के आए जो सबके लिए अच्छी हो, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अच्छी हो। अंत में मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे तमाम लोगों को, जिन्होंने अग्निपथ जैसी एक योजना जो कि युवाओं के साथ धोखा है, उसके लिए सारा कांग्रेस नेतृत्व यहां पर एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।